विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रांची से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। इन सब से आपसे बात करेंगे। रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आरपी सिंह साहब। डॉक्टर नीलम मिश्रा, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा। डॉक्टर नीलम मिश्रा, स्वागत है आपका। हमारे साथ विनय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जो कि झारखंड से हैं, सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। विनय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नीलम मिश्रा, अगर हम या बल्कि हम सबसे पहले अपडेट्स के लिए हम जाना चाहेंगे दिवाकर कुमार के पास। दिवाकर, किस तरह के अपडेट्स हैं छात्रों की? क्या रुख है अभी? क्योंकि ये आंदोलन ऐसा देखने में आता है कि लगातार जो छात्रों का रुख है वो उतना ही सख्त, या ये कहा जाऊं कि उतने ही दृढ़ बने हुए हैं छात्र। क्या जानकारी देंगे ऑन ग्राउंड आप? देखिए, निश्चित तौर पर निखिल, जो झारखंड में छात्र आंदोलन है वो एक तरीके से लग रहा है कि अब झारखंड के युवा है वो जाग गए। ये आज आंदोलन का इनका 8वां दिन था और लगातार मैं पहले दिन से इस आंदोलन को देख रहा हूं। जब ये मोराबादी मैदान से शुरू हुआ था, उसके बाद जयपाल मुंडा सिंह स्टेडियम तक जब ये पहुंचा है, वहां पर भी आंदोलन का रुख सुबह से शाम होते होते पूरी तस्वीर बदल जा रही है। और आज शाम में जब मैं लाइव वहां से कर रहा था तो निश्चित तौर पर वो तस्वीर एकदम बहुत ही ज्यादा क्राउडेड थी और जन सैलाब लग रहा था कि युवाओं का एक जन सैलाब यहाँ पे उमड़ गया। और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जब वहां से ये मसाल जुलूस इनका निकला था और अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा था, तो चप्पे चप्पे पर यूथ जो थे वो राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। तो ये लग रहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ युवाओं में एक आक्रोश और जनाक्रोश की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चूंकि आने वाले दिनों में अगले हफ्ते शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र और इन युवाओं ने ऐलान किया है विधानसभा का घेराव का, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इसका ऐलान किया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं जागती है और सरकार लेकर जो मांग इन लोगों ने रखे हैं, जो युवाओं के 3-4 पॉइंट्स के मांग है कि जो जीपीएससी है, जेएससीसी एग्जाम है, या झारखंड में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है, उन तमाम परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, एक कैलेंडर फिक्स किया जाए। कि आपको याद होगा झारखंड बने 25 वर्ष हो गए, इनके साथ जो स्टेट्स बने हैं वहां सभी स्टेट्स में समय पर एग्जाम्स जेपीएससी के होते हैं, जेएससीसी के एग्जाम होते हैं, लेकिन झारखंड में अभी तक मात्र 13 और 14वीं जेपीएससी के परीक्षाएं हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है और परीक्षा कैलेंडर का पालन किस तरीके से नहीं होता है। तीसरा, जो नौकरी बेचने का एक आरोप है, ये बहुत ही गंभीर आरोप है झारखंड में। तो आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले बाबूलाल मरांडी ने भी साफ तौर पर यही इशारा किया कि झारखंड में जो स्थिति है वो एक अलग स्थिति है। यहां पूरे तौर पर रिफॉर्म की जरूरत है। पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं डूबा हुआ है। तो कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार और जो अवैध तरीके से नौकरी बेचने का मामला उजागर हो रहा है, उससे युवा कुछ ज्यादा ही आक्रोशित निकल लगा जा रहा है यहाँ पे। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर नीलम मिश्रा, सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो हेमंत सोरेन पर और उनकी सरकार पर नौकरियां बेचने का आरोप, क्योंकि जो नीट की परीक्षा थी उसमें तो कहा जा रहा था भाई नीट पेपर लीक हो रहा है, बाकी राज्यों में सिस्टम है तो इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। लेकिन यहां पर तो सीधे तौर पर आरोप है कि खेत ही मेड़ को, बल्कि कहा जाए मेड़ ही खेत को खा रहा है। अगर सरकार ही के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो नौकरियां बेच रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? छात्र का जो आंदोलन है अभी, जैसा दिवाकर ने बताया हमारे संवाददाता ने, और जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, उनका आक्रोश जो है वो स्वयं इस कहानी को बयां करता है। क्या जवाब है आपके पास? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बाबूलाल मरांडी जी को बोलना चाहूंगी कि द करप्शन ऑफ द जेपीएससी हैज स्टार्टेड एट द टाइम व्हेन बाबूलाल मरांडी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। हम लोग को याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले झारखंड को करप्शन में ढकेलने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो बाबूलाल मरांडी जी हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि उसके बाद भी जेपीएससी का एग्जाम अर्जुन मुंडा जी के टाइम में जो भी हुआ, हमेशा देखिएगा सुदेश महतो जी का बेटा, सुदेश महतो जी के भाई, उनके रिश्तेदारों की नौकरी हुई, वो सब सामने आया, खुलासा हुआ। जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुआ था फर्स्ट टाइम, उसके भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। मैं खुद उसमें मैं लेक्चरशिप का इंटरव्यू देने गई थी और मेरी एग्जाम में मेरा मार्क्स होने के बाद भी मेरा नहीं हुआ क्योंकि पैसा का डिमांड किया गया था। और दिलीप प्रसाद वहां के जेपीएससी के अध्यक्ष थे। तो बाबूलाल मरांडी जी झारखंड में करप्शन लाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये बात कर रहे थे कि कैसे उम्मीद किया जा सकता है सीबीआई पे, सीआईडी पे कैसे उम्मीद किया जा सकता है, तो इनको किस पे उम्मीद है? सीआईडी पे। असल में डॉक्टर नीलम मिश्रा, मैं बहुत ध्यान से आपको सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हम पिछले कई हफ्तों से इस तरह की डिबेट्स कर रहे हैं छात्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर। वो शुरुआत होती है आरोप के साथ और खत्म आरोप के साथ हो जाती है। मैंने पूछा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने शुरू किया कि भाई वो तो यही बात जो कांग्रेस के साथी और जो दूसरे लोग कहते थे कि भाई वो इसीलिए तो राज्य में आज उनकी सरकार नहीं है,
सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। हुआ होगा उनके समय, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। आज के समय का जो अभी हुआ तो है फिर उसका यही जवाब सेंट्रल दीजिए। गवर्नमेंट में लागू क्यों नहीं होता है सर? यही फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू क्यों नहीं होता है? नहीं तो लागू तो हुआ, आपने उनके मंत्री का इस्तीफा ले लिया, आपने उनके मंत्री का इस्तीफा ले लिया। कांग्रेस की सरकार को कोसती है। आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों, फिर केंद्र की सरकार क्यों कांग्रेस की सरकार को कोसती रहती है? मैम 70 साल देखिए, उनके क्यों? मंत्री का क्योंकि ये इस्तीफा तो हो गया, तीसरा सारी टर्म मांगे शुरू हो मान चुका ली है। गई, नया कानून लेकर आए। यही बात तो हम आपसे जानना चाहते हैं। तो क्या इसी राह पर आप चलेंगे? तो मंत्री का, अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलवा दीजिए फिर तो। मैं तो वही बता रही हूँ ना, जी। बात सुनेंगे तो ही बातें क्लियर होगी। और अगर यहाँ पे बुलाए हैं सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए, आधा घंटा तो नहीं बाबूलाल नहीं मरांडी मैडम, जी को समय दे मैं ये कह रहा हूँ, अब मेरी आरोपों बात से को बाहर आइए। सुनिए। जो आपके क्योंकि ऊपर आरोप झारखंड लगे की उनका चीजों जवाब दीजिए ना। मेरे तो सवाल के जवाब में आपने सवाल दूसरे खड़े कर दिए। झारखंड डेलिबरेटली अगर आप चाहते हैं कि झारखंड की चीजों को स्पष्ट करें तो बोलने का मौका देना होगा, अन्यथा जी जी बिल्कुल तो बोलिए, क्वेश्चन लेकिन जो सुनने के लिए सवाल हम यहाँ पूछा पर गया मत उसका बुलाया जवाब कीजिए। दीजिए मैडम। ठीक है, मेरी बातों को सुनिए, जी। मेरी बातों को सुनना होगा। आधा घंटा बाबूलाल मरांडी जी लेक्चर देकर के चले गए। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सीबीआई को लाया जाता है। सीबीआई को इसलिए नहीं लाया जाएगा क्योंकि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। सीबीआई जांच कर रही थी ना हेमंता बिश्व शर्मा की, प्रफुल्ल पटेल की, शुभेंदु अधिकारी की, आदर्श हाउसिंग घोटाला, 2024 का जो नीट एग्जाम 2024 में जो नीट पेपर लीक हुआ था, उसके आरोपी कौन थे? मुख्य आरोपी संजीव मुखिया। 3-4 महीने में ही उसको क्लीन चिट दे दिया जाता है। ये है सीबीआई का रिपोर्ट। और ये चाहते हैं कि सीबीआई को हम झारखंड में ले आए ताकि ये टूल की तरह सीबीआई को इस्तेमाल करे, विपक्ष को बदनाम करे। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि झारखंड का छात्र हो या पूरे देश का छात्र है, छात्र छात्र है। और झारखंड के मुख्यमंत्री खास तौर पर स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने कोई ब्रूटल एक्शन ना पुलिस से लेने को कहा है, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का मिलिट्री उतारा है। आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों को पाकिस्तान का एजेंट नहीं बोला जा रहा है, छात्रों को चीन का एजेंट नहीं बोला जा रहा है, छात्रों को अमेरिका फंडिंग नहीं बोला जा रहा है। तो ये है अंतर, ये है संवेदनशीलता। ठीक है मैडम, आपको मैं बता ठीक है, मैं इस पर क्या ही जवाब दूं? मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, इस पर जवाब आरपी सिंह देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन मैडम मैं एक बात ये भी बताऊं, छात्रों के साथ ठीक है, ये जो आपने बातें यहाँ पर समझाई या मुझको समझाने की कोशिश की या मेरी बात का सवाल का जो जवाब दिया, यही बात आप छात्रों को समझा दीजिए। मैं समझता हूं कि सरकार यही कह दे कि भाई ठीक है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, करते रहिए, आपको सुविधाएं भी दी जा रही हैं। और ये जो सारी चीजें शुरू हुई हमारे समय में शुरू नहीं हुई हैं, पहले शुरू हुई थी। और जो आपने कहा ना कि ये सारी चीजें वहां पर हुई हैं, दरअसल सीबीआई जांच की मांग जो है सिर्फ बाबूलाल मरांडी या बीजेपी नहीं करे, छात्र भी कह रहे हैं। तो आप उनको भी समझा दीजिएगा। बहरहाल आरपी सिंह साहब, ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो संवेदनहीनता है छात्रों के प्रति, ये दरअसल ये पूरा सिस्टम का फेलियर है और इसकी शुरुआत आपके समय में हुई है। तो इसलिए आज कम से कम प्रश्न उठाने का आप लोगों के पास ये नैतिक अधिकार नहीं है। अब ये बात जेएमएम कहने लगी है। नहीं, हमारा तो फिर नहीं है, सब छात्रों का है। इस बात से वहां पर छात्र कह रहे हैं कि ओपनली सेल पर जरूरी है, ओपनली। आपको मैं प्रश्न को तो 100 प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं, आप उत्तर को रखे और आपके माता चाची के हो रहे वहां पे ओपनली और स्वयं और सबको देखना, सब खुली आंखों देख सकते हैं सब कुछ हो रहा है। आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। उससे पहले मैं विनय कुमार जी के पास जाऊंगा। विनय कुमार जी, आपको लगता है कि क्या एक नए रोड मैप की, एक नई व्यवस्था की जरूरत है? क्योंकि बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं हो रही है, अब तो उससे एक स्टेप आगे चले गए, कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक को नहीं बल्कि पेपर बेचने का, नौकरियां बेचने का आरोप है। तो ये तो सीधा सरकार पर आरोप है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नौकरियां सही में बिक रही हैं और यही आक्रोश इसके कारण जनता में और युवा वर्ग में खास करके आक्रोश है, क्योंकि युवाओं का भविष्य अंधकारमय लग रहा है। बहुत मेहनत करके, बहुत गरीबी में, बहुत कठिनाइयों में आकर बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम का तैयारी करते हैं, उनको अपना भविष्य दिखाई पड़ता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि परीक्षा में इस तरह की धांधली हो रही है तो उनके मन में स्वाभाविक आक्रोश होता है। और इसी आक्रोश का परिणाम है कि आज छात्र निकल रहे हैं और ये गैर राजनीतिक आंदोलन है और इसमें तमाम झारखंड के तमाम जगह के छात्र उद्वेलित हैं और उनको लग रहा है कि मेरा भविष्य समाप्त हो रहा है आने वाला। और ये केवल छात्रों का भविष्य नहीं, ये झारखंड का भविष्य समाप्त होगा,
क्योंकि अगर गलत ढंग से अधिकारी कर्मचारी चुन कर आएंगे, पैसा देकर आएंगे, तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि वो पैसा देके नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर तो अंकुश होना चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति इसको समाप्त करके सभी लोगों को ये करना चाहिए कि कैसे आगे से फेयर एंड फ्री सिलेक्शन हो, कैसे पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित हो और परीक्षा में जो सही लोग हैं वो चुनकर आए। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, हेमंत सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन भी 7 साल से यहाँ, आज 6-7 साल से मुख्यमंत्री है। उनको भी ये प्रयास करना चाहिए कि अच्छे लोगों को बीपीएससी में या जेपीएससी में या कर्मचारी चयन आयोग में अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, सदस्य बनाया जाना चाहिए। ठीक है सर, आप ही की बात को आगे बढ़ाएंगे, आपकी बात को, थोड़ा समय कम है, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। आरपी सिंह साहब, ये कहा जा रहा है कि अच्छे लोगों को लेकर के आए, ईमानदार लोगों को लेकर के आए, सिस्टम सुधारने की जरूरत है, लेकिन बार बार यहां पर बात आ रही है कि भाई राजनीतिक नेतृत्व भी तो जिम्मेदार है, क्योंकि अगर धांधली हो रही है, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो माना जाएगा कि जानवी ये जो इसकी है भ्रष्टाचार की गंगा, ये नीचे से नहीं ऊपर से शुरू होती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि गंगा तो ऊपर से ही बह रही है। और झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर है वो खुद, मुख्यमंत्री खुद हैं आज की तारीख में। तो मैं तो चाहूंगा दिल्ली से राहुल गांधी उड़कर जाए, हमारे केजरीवाल साहब जाए, दिप के वो रांगे कॉकरोच जनता पार्टी वाले, क्यों नहीं जाकर उनके छात्रों का साथ दे रहे। और ये ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया छात्रों को वहां बैठे हुए, एक बार एक बयान नहीं किसी का। ये जो सिलेक्टिव मामला है वो चल नहीं सकता। देश देख सकता है कि किस प्रकार से आप राजनीति खेल रहे सब मामले में। और अफसोस ये है कि बहन जी कही कि तब से हो रहा था। भाई हम तो कुछ कह रहे, छात्रों ने आंदोलन अब किया, छात्रों की आप विषय उठाया तो आपको उत्तर देना पड़ेगा छात्रों को। और आप कह रहे हैं कि वहां पे शांतिपूर्ण, हाँ तो छात्र शांतिपूर्ण है, इसलिए तो लाठीचार्ज करने की आपको बाध्यता नहीं है। दिल्ली में तो पत्थरबाजी हो रही थी, दिल्ली में तो बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे, वहां छात्रों ने इस प्रकार का माहौल नहीं किया, छात्र बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना मार्च निकल रहे हैं। परंतु जो अफसोस है कि इस सारे मामले में जो मेन लाइन पार्टीज हैं, जो मेन लाइन राजनीतिक दल है, वह चुप्पी से बैठे हैं। और सचमुच आभार है आपका कि आपने इस विषय को उठाया, आपके चैनल ने उठाया। ये तो बाकी मेन लाइन चैनल भी इस विषय को छू नहीं रहे। वो किस प्रकार से, मुझे नहीं समझ लगता किस प्रकार से मीडिया कवरेज है। सिर्फ आपका चैनल जो इस पर डिबेट भी कर रहा है, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा कोई और चैनल ने, किसी ने पिछले 2 दिन में, पिछले 3 दिन में, पिछले 1 महीने में कोई डिबेट भी करी इस विषय में। मतलब वो जो चश्मा भी अलग ढंग का पहना हुआ है, बिल्कुल, ये कैमरा भी अलग ढंग से चलता है। और जी जारी रखिए। और मुझे अफसोस है कि झारखंड के छात्र नहीं है, और वो जेन्युइन छात्र हैं। ये वो लोग जेन्युइनली सफर कर रहे हैं, जिनको नौकरियां मिलनी थी, उनके जब बदले में नौकरियां कुछ और लोगों को दे दी गई। वो जो ORM सिस्टम से जो जानकारियां निकल कर आ रही हो, तो बड़ा भयानक और भव्य है वो तो। ठीक है। और इसलिए बड़ी भव्य है, मतलब सच में डर लगता है कि किस प्रकार से पूरा का पूरा मामला ही हथिया लिया गया सरकार द्वारा, और वो पैसा ऊपर तक जा रहा है, मेरा कहना है। नहीं तो किसकी हिम्मत है कि कोई इस प्रकार से धांधली कर पाए जब तक पैसा उनकी जेब खुद में ना जा रहा हो। ठीक है सर, ठीक है सर। दरअसल जो आपने प्रश्न उठाया वही सभी के जहन में है कि 3 लोग यहां पर अगर सीधे तौर पर देखा जाए, दिल्ली में जो नीट का प्रदर्शन हुआ था और जो झारखंड में प्रदर्शन हुआ है, उसमें जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए, भाई अब आप वहां जाकर क्या मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देंगे या यहीं तक सीमित है, या वो जो छात्र संगठन अपने आप को कहते थे, या वो जो नए राजनीतिक दल हैं, क्या उनका संगठन या उनका जो आंदोलन है छात्रों का, वो यहीं तक सीमित रहेगा या वो झारखंड भी जाएगा। और उन मीडिया सेक्शंस को भी, जिस तरह से आपने ये सवाल उठाया, ये सवाल वो भी मौजूद है कि भाई क्या आप सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, दिल्ली में अगर होगा तो आप करेंगे, झारखंड में होगा तो छोड़ देंगे। ये सवाल मैं आज अपने दर्शकों के लिए छोड़े जाता हूं। आप इस पर विचार करिएगा कि क्या ये सेलेक्टिव अप्रोच है, और अगर सेलेक्टिव अप्रोच है तो उसके पीछे एजेंडा क्या था, ये भी समझने की जरूरत है। अपने सभी मेहमानों का, आरपी सिंह साहब, डॉक्टर नीलम मिश्रा और विनय कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आप